बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा Hyundai क्रेटा ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। इसका मेन वायरिंग डायग्राम, इसका जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल है वो एसी कंट्रोल मॉड्यूल कैसे काम करता है, आज मैं उसका पूरा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो Hyundai क्रेटा का एसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कभी इसका वायरिंग, कभी इसका कंप्रेसर के अंदर सिग्नल नहीं आता, कभी इसका एसी ऑन नहीं होता, कभी इसका फ़ैन नहीं ऑन होता। मतलब एसी के रिलेटेड सबसे ज़्यादा दिक्कत i20 से ज़्यादा दिक्कत है क्रेटा का। तो अगर आप इसका ये जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल है, अगर आप इसका एक एक वायरिंग मुकम्मल जान जाओगे, एक एक वायरिंग कहाँ से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है और क्यों जा रहा है वो वायरिंग, अगर आप ये जान जाओगे, इंशाल्लाह जब आपके पास ये गाड़ी आएगा तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो मोड एक्चुएटर है, उसके बाद टेम्परेचर एक्चुएटर है, इनटेक एक्चुएटर है, उसके बाद जो लाइटिंग वगैरह का सिस्टम होता है, उसमें पैनल के अंदर जो लाइट आता है उसके बारे में वीडियो में बात नहीं करूँगा। जो रीज़न के वजह से हमारा ब्लोअर ऑन नहीं होता और हमारा एसी ऑन नहीं होता, चलो फ़ैन का बारे में वीडियो में इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये दोनों ऑन क्यों नहीं होता, अगर ये आपका एसी स्विच ऑन नहीं हो रहा है, मतलब आपका एसी ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको दिक्कत क्या क्या आ सकता है, मतलब आप क्या क्या चेक कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप कस्टमर हो तब भी आप इसको चेक करके देख सकते हो। Hyundai क्रेटा ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम, इसका वायरिंग डायग्राम बहुत ईजी है। मैं आपको एक एक वायरिंग कब जा रहा है, क्यों जा रहा है और जाके क्या करेगा उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हम सबसे पहले जान लेते हैं Hyundai क्रेटा ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए 4 फ्यूज़ लगेगा, एक ब्लोअर रिले, ब्लोअर मोटर, इधर और एक फ्यूज़, क्लस्टर, आयनाइजर, ट्रांजिस्टर AFET ट्रांजिस्टर, एसी कंट्रोल मॉड्यूल, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, फोटो सेंसर, एवोपोरेटेड टेम्परेचर सेंसर, ECM, ECT, प्रेशर स्विच, इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर। ये सब बेसिक कंपोनेंट यूज़ करके क्रेटा ने ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम किया। अब ये काम कैसे करता है मैं उसके बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। चलो देरी ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो ब्लोअर, सबसे पहले हम जाएंगे गाड़ी के अंदर, जाने के बाद हम सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे। ठीक है, जब हमने इग्निशन ऑन करना है, इग्निशन ऑन करने के बाद हम ब्लोअर ऑन करेंगे, ब्लोअर ऑन करने के बाद हम एसी ऑन करेंगे। तो इसका सिस्टम कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा हर वीडियो अगर देखते हो तो पता लगेगा, मैं ब्लोअर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ब्लोअर ऑन होगा तभी आपका एसी ऑन होता है। ये होगा आपका ब्लोअर रिले। ये रिले काम कैसे करता है, ये होगा आपका 4 पिन रिले। यहाँ से क्या करेगा, 40 एम्पेयर का ब्लोअर का एक फ्यूज़, पॉजिटिव बैटरी से फ्यूज़, ये बैटरी से डायरेक्ट आएगा, ये वाला आपका फ्यूज़ सीधा आएगा आपका 40 नंबर पे, इस फ्यूज़ पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इग्निशन ऑन करोगे, ये रहेगा आपका इग्निशन का फ्यूज़। जब इग्निशन ऑन करोगे तो एसी का 10 एम्पेयर का फ्यूज़ से होते हुए 2 हिस्से में जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जाएगा यहाँ से घूमते हुए सीधा जाएगा आपका 85 में पॉजिटिव। अब इग्निशन ऑन कर दिया, जब 85 नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब एक चीज़ जान लो, ब्लोअर जो रिले होगा उस रिले को ऑन करने के लिए, ब्लोअर रिले को ऑन करने के लिए एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जो सिग्नल जाएगा, 4 पिन होता है। इसमें ये वाला जो पिन होगा आपका 30 नंबर जो पिन होगा और 87 नंबर जो माइनस पिन होगा, ये हमेशा मौजूद रहेगा, आपका गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो। तो बैटरी से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। जब आपने इग्निशन ऑन कर दिया तब यहाँ से 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ से होते हुए यहाँ पर पॉजिटिव, तो 85 में पॉजिटिव, 86 में नेगेटिव जब आ गया, ये रिले एक्टिवेट हो गया। अब ये रिले जब एक्टिवेट हो जाएगा तब ये क्या करेगा, 30 नंबर, ये जो एरो दिख रहे हो आप, इसके तरफ खींचने लगेगा, ये इस तरफ खींचने लगेगा। तो खींचने से क्या होगा, ये सीधा आ जाएगा 87 नंबर पे आपका जॉइंट हो जाएगा। जब 87 नंबर में जॉइंट हो जाएगा, ये 40 एम्पेयर का जो फ्लो है वो सीधा आएगा 30 नंबर से 87 नंबर पे आएगा। 87 नंबर से होते हुए ये 2 हिस्से में जाएगा, ये इसके बारे में बाद में बता देता हूँ। यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा ब्लू कलर का एक वायर जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में। ठीक है, तो आपका ब्लोअर मोटर में पॉजिटिव सिग्नल आ गया। अब पॉजिटिव सिग्नल आ गया, अब आपको चाहिए कि नेगेटिव सिग्नल, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर आपको ऑन करना है तो उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब इसका ये नेगेटिव, अब इसका ये नेगेटिव कौन देगा, ये देगा AFET ट्रांजिस्टर। अब ये क्या होता है,
एक चीज़ जान लो, जो जिस गाड़ी में ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंट यूज़ किया जाता है वो होगा मैनुअल। जिसमें मैनुअल एसी कंट्रोल पैनल होगा उसमें रहेगा एसी रेसिस्टेंट, और जिसमें ऑटोमेटिक वाला सिस्टम होगा उसमें रहेगा एफईटी ट्रांजिस्टर। अब मैं इसका ट्रांजिस्टर का वायर दिखाता हूँ, मतलब इसका वर्किंग दिखाता हूँ। और एक चीज़ आप समझ लो क्या होता है। जो ट्रांजिस्टर और रेसिस्टेंट, जिसको अभी तक जिसको पता नहीं है, जो ट्रांजिस्टर और रेसिस्टेंट दोनों सेम नहीं होता, मगर इसका दोनों पिन में 4 वायर निकलता है। अब ये 4 वायर क्या काम करता है, अगर आपने मैनुअल वीडियो मैंने पहले देख लिया, मैंने इससे पहले क्रेटा का एसी मैनुअल वायरिंग डायग्राम कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख, उसमें मैंने बताया जो मैनुअल का जो ब्लोअर मोटर है वो कैसे काम करता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करता है। ये ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसे हो देख लो। इसमें 4 वायर आएगा, ठीक है। 4 वायर में ये जो ब्लैक कलर का एक वायर देख रहे हो ब्लैक कलर का एक वायर देख रहे हो, ये ब्लैक कलर सबसे पहले ग्राउंड यहाँ से लेगा 3 नंबर वायर में एफईटी ट्रांजिस्टर में इसमें लेगा। अब इसमें आगे आपका नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। अब क्या होगा, ये रहेगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल। अब आपको अंदर आपको पैनल दिख रहा होगा। अब पैनल में जैसे जैसे ब्लोअर स्विच को ऑन करते रहोगे तब यहाँ से एसी कंट्रोल मॉड्यूल से एक सिग्नल जाएगा इसमें एफईटी ट्रांजिस्टर में। अब ट्रांजिस्टर में इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, एक मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, उसको फॉस्फेट भी बोला जाता है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। उसके लिए इसका जो वर्किंग है इसका मैंने एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। अब इसमें आ गया। अब ये क्या करेगा, अब कस्टमर जैसे ब्लोअर ऑन करेगा उस हिसाब से सिग्नल जाएगा। सिग्नल जाने के बाद ये जो ब्लैक कलर का ग्राउंड होगा उस ग्राउंड को कम कर देगा। काम एक ही है मगर डिफरेंस है। अब इसको जब कम कर देगा तब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक रेड कलर का वायर से नेगेटिव फ्लो होगा ब्लोअर मोटर में। तब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आपका स्पीड हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो येलो कलर का वायर किस चीज़ का है। अब ये यहाँ से एक वायर कनेक्ट होगा सीधा ट्रांजिस्टर से, आपका आएगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल में 29 नंबर पिन में। पहले जाएगा 28 नंबर। जब आप ब्लोअर स्विच ऑन करते हो तब जो छोटा सा पैनल आपको दिख रहा है, पैनल के अंदर एक स्क्रीन लगा हुआ है। उस स्क्रीन में ब्लोअर का जितना भी स्पीड है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उसमें शो हो रहा है। वो शो कैसे होता है, सिर्फ इस वायरिंग के लिए। यह होता है आपका ब्लोअर फीडबैक। आपका ब्लोअर कितना स्पीड में चल रहा है वो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। तो इसमें से एक सिग्नल आएगा आपका ड्रेन। ये होगा एफईटी ट्रांजिस्टर का काम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं इसके बारे में भी बात करूँगा, क्लस्टर आयनोजर। अब एक क्लस्टर आयनोजर क्या है, ये होता है जब आपका ब्लोअर ऑन होगा। जब ब्लोअर ऑन होने के बाद ब्लोअर के आगे ब्लोअर के बीच में एक फ़िल्टर लगा हुआ है। वो फ़िल्टर किस काम आता है, जो धूल मिट्टी है उसको रोकने के लिए। मगर ये धूल मिट्टी रोक सकता है, मगर आपका जो ब्लोअर का जो हवा है उसके अंदर गंदी जो स्मेल है उस स्मेल को भगाने के लिए क्लस्टर आयनोजर यूज़ करता है। ये क्या काम करता है, जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो इसमें वोल्टेज आएगा, इग्निशन का वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आने से क्या होगा, ये एक क्लीन मोड में चला जाएगा। क्लस्टर आयनोजर एक क्लीन मोड में चला जाएगा। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन उत्पन्न करेगा, एक बनाएगा। तो उससे जो ब्लोअर का जो भी स्मेल होगा उस स्मेल को रिमूव करके फ्रेश एयर को केबिन के अंदर लेके आएगा। अब इसके अंदर 4 वायरिंग आ रहा है। 4 वायरिंग क्या क्या काम करता है मैं बता देता हूँ। पहले से इसमें ग्राउंड मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ से एक फ्यूज़ यहाँ से आएगा, आपको सीधा आएगा क्लस्टर आयनोजर में पॉजिटिव सिग्नल। अब पॉजिटिव सिग्नल जब आएगा यहाँ से नेगेटिव सिग्नल मिल जाएगा। ये जो क्लस्टर आयनोजर है ये आपका ओपन हो जाएगा। ये इतना सा जब भी जैसा होता है इतना सा होता है। जो ब्लोअर का हवा जहाँ से पास हो रहा है, मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास इसका कोई पिक्चर है नहीं। इतना सा होता है, 2 किल्ली जैसे ऊपर में उठा हुआ रहता है उसका। कोई एक पॉजिटिव आयन बनाता है, एक नेगेटिव आयन बनाता है, जिससे अंदर ब्लोअर का जो अंदर का स्मेल होगा उस स्मेल को रिमूव करता है। वो वायरिंग करेगा। यहाँ से जो क्लीन सिग्नल देख रहे हो, ये ब्लू कलर का वायर, यहाँ से सबसे पहले ऑरेंज कलर का वायर आएगा आपका क्लस्टर आयनाइजर में पॉजिटिव, उसके बाद ब्लैक कलर का नेगेटिव, और जो क्लीन सिग्नल मोड ऑन करेगा ये होगा आपका ब्लू कलर का वायर में आएगा। क्लीन सिग्नल एसी कंट्रोल मॉड्यूल से 18 नंबर पिन से जाएगा।
उसके बाद एक क्लस्टर आयनाइजर सही है या नहीं है वो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए क्या किया, यहाँ से ग्रीन कलर का वायर सीधा जाएगा एक क्लस्टर आयनाइजर में जॉइंट हो जाएगा। ये होगा डायग्नोसिस, मतलब आपका जो एक क्लस्टर आयनाइजर सही है या नहीं है उसको डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब देखने के लिए ये वायरिंग यूज़ किया जाता है। इससे पता चल जाएगा आपका क्लस्टर आयनाइजर सही है या नहीं है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जब एसी स्विच ऑन करते हैं तब इतना सारा वायरिंग होता है। जब इग्निशन ऑन करते हैं, ये वाला जो 10 नंबर का फ्यूज़ है ना ये ऑरेंज कलर का वायर से सीधा नीचे आएगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल के 2 नंबर पिन में ऑन इनपुट। तो अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग गया आपका इग्निशन ऑन हो गया। उसके बाद इग्निशन ऑन हो गया, अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को कैसे पता लगेगा कि ब्लोअर ऑन हो गया या नहीं। अगर ब्लोअर यहाँ से, जब आपका ब्लोअर रिले में पावर आएगा तब यहाँ से 2 हिस्से में करंट फ्लो होगा। एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा यहाँ से 10 एम्पेयर का ब्लोअर का फ्यूज से होते हुए ब्लोअर मोटर पॉजिटिव सिग्नल देगा 27 नंबर के पिंक और ब्लैक कलर का वायर। ये रहा पिंक और ब्लैक कलर का वायर सीधा जाएगा आपका ब्लोअर मोटर पॉजिटिव सिग्नल में। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग गया कि आपका एसी इग्निशन जो है इग्निशन ऑन हो गया, आपका ब्लोअर भी आपका ऑन हो गया। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल क्या देखेगा, एसी कंट्रोल मॉड्यूल में और एक चीज़, जब आपका बैटरी गाड़ी आपका स्टार्ट हो ना हो, एसी कंट्रोल मॉड्यूल के 1 नंबर पिन में आएगा मेमोरी पावर, आई मीन बैटरी का जितना भी वोल्टेज होगा वो आएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में। ठीक है, अब एसी रेड कलर का वायर आएगा सीधा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में। उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से 10 एम्पेयर का वायर आएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में आएगा, व्हाइट कलर का एक वायर आएगा सीधा आपका स्टार्ट इनपुट। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग गया गाड़ी स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर आप गाड़ी स्टार्ट नहीं है, पता नहीं लगेगा, तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल कंप्रेसर को वोल्टेज भेज देगा तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तो कंप्रेसर एक्टिवेट होगी, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये सिग्नल यूज़ किया जाता है। अब इतना सारा यूज़ हो गया, अब ये क्या करेगा, एसी कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, इसके अंदर 3 सेंसर लगा हुआ है। अब वो 3 सेंसर को सबसे पहले चेक करेगा। सबसे पहले एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, एसी कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, 24 नंबर पिन से एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर यहाँ से क्या करेगा 5 वोल्ट लागू करेगा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर में। ठीक है, अब एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, ये आपका जो गाड़ी होगा बम्पर के कंडेंसर के सामने, और कंडेंसर के सामने लगाया जाता है। ये सेंसर काम करता है आपका बाहर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को पता करके एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताना। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल उस हिसाब से एसी को नियंत्रित करता रहता है। तो यहाँ से 5 वोल्ट लागू करेगा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, और यहाँ से आएगा आपका सेंसर ग्राउंड नेगेटिव। ठीक है, तो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर काम हो गया। उसके बाद आ जाएगा एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर। एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर ब्लू कलर का वायर जाएगा, सीधा जाएगा आपका पॉजिटिव 5 वोल्ट का। अब इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, ये होता है कूलिंग कॉइल सेंसर। ये कूलिंग कॉइल सेंसर लगाया जाता है कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ ना जम जाए। अगर कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ जम जाएगा तो हवा का जो फ्लो होगा वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही घूमता रहेगा। तो एसी हमेशा चलता रहेगा, और आपका जो फ्लो होगा वो फ्लो आना बंद कर देगा। वो फ्लो जैसे रेगुलर आता रहे, मतलब एसी एक बढ़िया सिस्टम से काम करे, उसके लिए एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। और इसका जो ग्राउंड होगा यही होगा 39 नंबर पिन में सेंसर ग्राउंड। ठीक है, अब रहेगा फोटो सेंसर। ये सेंसर होता है सनलाइट सेंसर। ये लगाया जाता है आपका डैशबोर्ड का एकदम ऊपर, शीशे के एकदम पास में, छोटा सा इतना सा लगाया जाता है, आपको दिख रहा होगा। वो सेंसर होगा फोटो सेंसर। वो सेंसर काम क्या करता है, वो सूरज का रोशनी देख के आपका जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल है, जो एसी का सिस्टम है, उसी सिस्टम को नियंत्रित करता है। वो कैसे, जब आपका सूरज का रोशनी ज़्यादा होगा तब इस फोटो सेंसर में 5 वोल्ट लागू करेगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल। यहाँ से लागू करेगा 5 वोल्ट पॉजिटिव सिग्नल, यहाँ से लागू करेगा। यहाँ से आएगा सेंसर 5 वोल्ट का लागू आएगा सीधा आपका फोटो सेंसर। ये सेंसर के अंदर जब सूरज का रोशनी ज़्यादा होगा तब ये वोल्टेज का, ये जो वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जब आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, जब आपका सूरज का रोशनी कम हो जाएगा तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उससे एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग जाएगा बाहर का जो सूरज है उसका पावर कितना है, मतलब सूरज का रोशनी कितना है। उस हिसाब से आपका ब्लोअर का जो कनेक्शन है जब आप ऑटोमेटिक में सिलेक्ट करोगे तब ये क्या करेगा, गेट से ब्राउन ब्लैक कलर का वायर ऑटोमेटिक सिग्नल भेजेगा जो ब्लोअर का स्पीड और भी ज़्यादा करो। और जब ये इसका वोल्टेज ऊपर जाना शुरू कर देगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ब्लोअर का स्पीड कम ज़्यादा करता रहेगा।
तो ये सेंसर बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर ये सेंसर ख़राब होगा तब भी आपका एसी ना चलने का ना भी चल सकता है। अब ये तीनों सेंसर इसने चेक कर लिया, ठीक है। अब तीनों सेंसर चेक करने के बाद एसी कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, खुद एक ग्राउंड लेगा 20 और 40 नंबर पिन से, दोनों ब्लैक कलर का वायर से ग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा अब इसका जो सिग्नल है ECM, ये Hyundai क्रेटा गाड़ी है ना, इसका जो सारा मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम काम कैसे करेगा आपका, EFI गाड़ी होता है Hyundai, जो FHEC मॉड्यूल लगा होता है उसमें अभी का जो जनरेशन चल रहा है उसमें हर एक गाड़ी में कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है। 2 वायर हर एक मॉड्यूल में जाएगा सिग्नल के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू। अब ये मैसेज के थ्रू सीधा जाएगा ECM में। अब ECM में जाके क्या करेगा वो देख लेते हैं। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल का जितना भी काम था हमने वो समझ लिया। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल से एक 34 नंबर पिन से रेड कलर का वायर ये जाएगा आपका हाई, और 35 नंबर पिन में ब्लू कलर का वायर रहेगा लो। एक कैन कम्युनिकेशन सिस्टम सीधा जाएगा आपका अब ECM में जाएगा। अब ECM में जाके क्या करेगा, ECM में जाके यहाँ से जॉइंट होगा, ये 2 वायर में जॉइंट होगा। अब ये 2 वायर में कैसे जॉइंट होगा, अब रेड कलर का वायर हाई 66 में आएगा और लो आएगा 87 नंबर पे। अब इसमें कनेक्शन हो गया। अब ECM क्या करेगा, इसको रिटर्न सिग्नल भेजेगा, एक मैसेज इसने सेंड किया। अब उस मैसेज को रिसीव करके फिर से एसी कंट्रोल मॉड्यूल को एक खुद मैसेज करेगा, जो भाई सब कुछ ठीक है एसी ऑन करो। किंतु उससे पहले ECM क्या करेगा, 2 सेंसर को चेक करेगा। एक होगा प्रेशर स्विच। अब ये प्रेशर स्विच क्या है, प्रेशर स्विच होता है गाड़ी के अंदर गैस है या नहीं है वो चेक करने के लिए ये सेंसर लगाया जाता है। ये सेंसर एसी का जो 3 पाइप है, सबसे पतला वाला जो पाइप होगा उसमें कहीं ना कहीं लगाया होगा। ये प्रेशर स्विच 3 पिन प्रेशर स्विच होता है। इसको देसी टेस्टर से कभी यूज़ मत करना, और इसको देसी टेस्टर से यूज़ तो कभी मत करना। और दूसरी बात, इसका जो सेंसर होगा 3 पिन वाला सेंसर होगा। इसमें सबसे पहले ECM क्या करेगा, ये इसमें गैस है या नहीं है वो चेक करने के लिए यहाँ से 5 वोल्ट लागू करेगा प्रेशर स्विच में। प्रेशर स्विच में यहाँ पर आएगा पॉजिटिव सिग्नल ग्रीन ब्लैक कलर का एक वायर से। उसके बाद यहाँ से एक सेंसर भेजेगा, सेंसर का ग्राउंड भेजेगा ऑरेंज और ब्लैक कलर का वायर से। यहाँ से प्रेशर स्विच नेगेटिव भेजेगा। अब यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव दोनों आ गया। दोनों आने के बाद ये सेंसर क्या करेगा, गाड़ी के अंदर जो लिक्विड पाइप में जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करके सीधा सेंसर से होते हुए सेंसर सिग्नल में आएगा, 32 नंबर पिन में ECM में आएगा। अब ECM को पता लग गया गाड़ी के अंदर प्रेशर कितना है। अगर गाड़ी के अंदर 25 PSI से कम होगा तो एसी ऑन नहीं करने देगा। अगर 50-100 PSI से ऊपर होगा तो एसी आपका ऑन हो जाएगा बिंदास। तो आपका प्रेशर स्विच अभी ओके हो गया। अब ECM क्या करेगा, ECG सेंसर देखेगा। अब एसी सिस्टम में ECG सेंसर का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ECG सेंसर क्या करेगा, इसका जो इंजन का ECG का मतलब होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर काम करता है आपका गाड़ी ओवर हीटिंग हो रहा है कि नहीं वो ECM को बताना। वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का वायर जाएगा इसमें, और 45 नंबर पिन में जाएगा ग्रीन ब्लैक कलर का माइनस। अब ये सेंसर बताएगा ECM को जो गाड़ी का अंदर टेम्परेचर कितना है। अगर गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका एसी ऑन नहीं होगा। अगर आपका एसी ऑन नहीं होगा तो गाड़ी के अंदर पानी ज़रूर आपको लाजमी चेक करना है, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर पानी नहीं होगा, गाड़ी ओवर हीटिंग होगा तो ECG सेंसर आपका एसी को ऑन नहीं करने देगा। तो ECG सेंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ECG से ECM में अब होगा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये सेंसर का इसमें 2-3 और सेंसर होता है जो सेंसर इंजन एसी के साथ इंजन का RPM बढ़ाता है। मैं वो वीडियो मतलब वो टॉपिक इसके साथ ऐड नहीं किया तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। एक्चुअली वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, माफ़ करना। तो यहाँ से जब ये दोनों सेंसर आपका ओके हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेंसर जब आपको ओके हो जाएगा तब यहाँ से रिटर्न एक मैसेज जाएगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल में। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग गया जो गाड़ी के अंदर जो ECM ने इसको कमांड भेजा एसी कंट्रोल मॉड्यूल को जो एसी ऑन कर दो। अब इसका जो एसी का सिग्नल होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर। इसका जो कंप्रेसर होगा उस कंप्रेसर में क्लच नहीं है, उसमें वाल लगा हुआ होता है। अब वो वाल कैसे यूज़ होता है मैं दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर में यहाँ से सबसे पहले 36 नंबर पिन में इसमें जाएगा 6 वोल्ट से 8 वोल्ट। आप चेक कर सकते हो। कभी कभी इसमें अगर देसी टेस्टर 12 वोल्ट के टेस्टर से यूज़ करोगे तो कभी कभी ये शो नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक काम करने के लिए मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ करना। ब्राउन ब्लैक कलर का वायर 36 नंबर पिन में जाएगा आपका
ईसीबी वाल में, ये होगा आपका ईसीबी वाल में जाएगा पॉजिटिव सिग्नल। और यहाँ से 37 नंबर पिन में ग्रीन कलर का वायर जाएगा। यहाँ पर एक कपलर होगा, कपलर से होते हुए पिंक कलर का वायर जाएगा ईसीबी में माइनस के थ्रू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो आपका कंप्रेसर ऑन हो गया। ये होगा आपका ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। अगर आपका एसी तो ऑन हो गया, एसी ऑन होने के बाद आपका फ़ैन ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ैन कैसे ऑन होता है मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।